बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों और नाज़रीन, आज मैंने एक सीरियस तरीके से सोचा भी है, समझा भी है, देखा भी है। ये जो हंगामा आरई चल रही है असम्बलियों में और नो कॉन्फिडेंट की वजह से, और ये जो सारा मजमा जमा है, मैं आज एक मुहिब वतन की हैसियत से मैं आज अपने आप को न्यूट्रल होकर एक बात करना चाहता हूँ। हकीकत और सच्ची बातें, जिसमें ना तो तकलीफ होगी हमारे अपोजिशन वालों को, ना तकलीफ हो हमारे हुकूमती इदारों को। मैं इस वीडियो में वाज़ेह करना चाहता हूं कि हकीकत मुल्क में सन 1947 से यहाँ तक पहुँचा है। किन लोगों का क्या किरदार था और अब तक मुल्क में क्या किरदार है। मेरे अजीज दोस्तों, मुख्तसर तो ये है, अगर देखा जाए तो, कि जो भी मुल्क किसी गुलामी के तहत, जो भी कौम किसी गुलामी और चौधराहट के नीचे चली है, वो लोग कभी कामयाब नहीं हो। चौधरी साहब ज़रूर हुआ है, चौधरी साहब तो वैसे ही चौधरी साहब है, सरदार तो वैसे ही सरदार है, लेकिन वो कौमें बेचारी पिसती रही हैं और पिस रही हैं अभी तक, माजरत के साथ, जैसे सिंध में हो रहा है। माजरत के साथ जो चौधरियों के रकबों पर नीचे पलने वाले गरीब रह रहे हैं, माजरत के साथ जैसे भुट्टो ख़ानदान या जरदारी ख़ानदान के रकबों पर के नीचे गरीब हवारी बेचारे गरीब बिहारी या गरीब बलोच, कोश और छोटी कौमें जो नीचे बस रही हैं, उनके इक़्तिदार में उनकी ज़मीनों, उन रकबे जो है ना उनके आबाद किए हुए हैं, वो कौमें अभी तक वैसे की वैसे। मैं वहाँ का बाशिंदा हूँ और मैं अपनी आँखों से ये देखा हाल बता रहा हूँ, ये सुनी सुनाई नहीं है। सिंध के हालात जो देखे हैं, ये सुनी सुनाई नहीं है, इन आँखों ने देखा है। अल्लाह को जान देनी है कि वहाँ लोगों के क्या हालात हैं। सन 1947 से लेकर अब तक हुकूमतें भी अक्सरियत से, यानी हुकूमत जो रही है, हुकूमत का जो पलड़ा भारी रहा है, भुट्टो ख़ानदान, सिंध के लोग, सिंधियों की हुकूमत रही है। और उसके बाद पंजाब में चौधरी ख़ानदान, मियाँ ख़ानदान, नवाज शरीफ की और शरीफ बरादरान की सबसे ज़्यादा अक्सरियत और टाइम गुजरा है। अब इसके आगे आते हैं। अब मैं हकीकत की तरफ आना चाह रहा हूँ। मेरी आंखों ने जो हकीकत देखी है वो बता रहा हूँ। मैं सुनी सुनाई बताऊंगा, वो भी सुनी सुनाई भी कुछ सच्ची, और ये जैसे हमारे एंकर हजरात बता रहे हैं, काफ़ी चीज़ें एंकर भी देखते हैं। हामिद मीर साहब हो गए, समी इब्राहिम साहब हो गए, मुबशर लुकमान साहब हो गए, वकार मलिक साहब हो गए, या इसी तरीके से हमारे और बहुत सारे एंकर हजरात हैं। वो हकीकत भी बताते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 100% सच झूठ हो या 100% ही सच हो, ये नहीं होता। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, हकीकत ये है, अब मुवाज़ना करना है। खुदा के लिए पीटीआई वाले हों या और जमातों वाले हों, अगर तुम लोग मुल्क के खैर खा हो तो मुवाज़ना करो यार। खुदा के लिए मैं हाथ बांध के पाँव पे हाथ लगा के ये कहता हूँ, मोहतरम होनरेबल अदालतों से और मोहतरम महकमों से, होनरेबल जो हमारे इदारे हैं, उनसे कहता हूँ
चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे वो अदालतें हों, चाहे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो। मैं इन सबसे हाथ जोड़ के कहता हूं, मैं एक छोटे से कारकुन की हैसियत से, आप कम से कम मुवाजना तो कर देते। आंखों से सच की और झूठ की, सच और झूठ को, दूध का दूध पानी का पानी तो देख सकते हो। मुवाजना ये है कि कहां 30 साल से ज्यादा कमोबेश और कहां 3 साल कमोबेश, इसका मुवाजना कर लें। आप पूरी कहीं से गैर मुल्की इदारों को बुला के, एजेंसीज को बुला के जो इसका विजिट करें, विजिट करके वो पिछले 30 साल और बल्कि सन 1947 से अब तक और इस 3 साल का मुवाजना करा लें। या इनकी हुकूमतें जो 30 साल गुजरी हैं, ये जो अभी नो कॉन्फिडेंट लेके जमा हुए हैं, इनकी हुकूमतें जो 30 साल से काम कर रही हैं, उनका और इनका काम का कि किस दौरान काम कैसे हुआ है, कितना हुआ है, किसने ज्यादा किया है। हकीकत अगर पूछिए तो ब्रदर, मेरे अजीज दोस्तों और हमवतनों, हमारे मुल्क में जो काम इमरान खान की हुकूमत ने 3-3.5 साल में किया है, मैं खुदा को जान देता हूं, मेरी नज़र में बाहर रहते हुए, बाहर मुल्कों में, मैं इंटरनेशनल बाहर बैठा हुआ हूं, बाहर बैठे हुए भी मुझे ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान ने जो काम किया है, किसी ने 30 साल में ये काम नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। ये सच और हकीकत है। अगर गिने तो गिन नहीं सकोगे, अगर गिनोगे तो गिन नहीं सकोगे। नैब को इसने मुस्तहकम किया, नादरा को इसने मुस्तहकम किया। ये बड़े काम हैं, छोटे काम नहीं हैं। और डैम्स बनाने के लिए इसने अपने मुस्तहकम इरादे किए और डैम शुरू हुए। डैम बहुत बड़े इदारे होते हैं, ये डैम कोई छोटे प्रोजेक्ट नहीं होते, मेगा प्रोजेक्ट हैं। तो ये मेगा प्रोजेक्ट भी अब शुरू हैं, काम जारी हैं ये। और गरीब जो रोडों और फुटपाथों पे सोते थे, उनके लिए इन्होंने पनाहगाहें जगह जगह, हर शहर, हर मोहल्ले में बना दी। ये छोटे काम हैं, बगैर पैसे के हो रहे हैं। खाना पीना सोना फ्री। ये एहसास प्रोग्राम है जो लोगों के लिए उसने, बस मैं गिन गिन के क्या क्या सुनाऊं, ये सबको मालूम है। मैं बताऊं या ना बताऊं, एहसास प्रोग्राम में क्या हो रहा है। अभी कर्जे जो दिए जा रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, 12,000 से 14,000 दिया जा रहा है वो गरीबों के लिए। और अभी राशन में रियायतें दी जा रही हैं। ये सारे क्या हैं, ये गिनो जरा। आप कहते हो ना कि हुकूमत क्या करे। हुकूमत किसानों को अच्छा रेट दे रही है हर फसल का, गंदम, चावल, गन्ना, हर चीज का। और हुकूमत कहां से? इमरान खान साहब के ऊपर सारे नाराज और सब पलटे हुए हैं। हुकूमत करे तो क्या करे। हुकूमत के पास जो हैसियत है, हुकूमत के पास जो ताकत है, वो कर रही है। और ये बदकिस्मती समझें या अल्लाह का राज है इसमें कि बेचारा इमरान खान के आते ही ये कोरोना आ गई। उसने 2-3 साल अभी खराब कर दिए मुल्क के, जिसमें फिर भी पाकिस्तान सुरखरू हुआ। मैं यकीन से कहता हूं, छोटी आबादी वाले मलेशिया हो गया, सिंगापुर, छोटी सी आबादी, 3 करोड़ की आबादियां हैं इनकी, वो मुल्क अभी तक, डेट देख लें आज की, अभी तक मार्च के एंड तक भी कोरोना की लपेट में हैं और वो कोरोना का जो है ना मुकाबला कर रहे हैं। और हमारा मुल्क जो कमो बेश 25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल है, वो
इससे सुरखरू हुआ है और इससे बचा है, कामयाब हुआ है। सब पॉलिसियाँ होती हैं हुकूमत की। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ इमरान खान कर रहा है। आखिर इमरान खान के साथ जो कम्युनिटी पीटीआई की कम्युनिटी है, पीटीआई की हुकूमत है, उसने किया है ना। इससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको बताऊं, अरबों और लाखों के कर्जे, ये जो जुर्माने थे, अरबों रुपए में जुर्माने बनते हैं जो माफ़ करवाए हैं। इस्लामोफोबिया का मामला हल कराया है। ये बहुत बड़ा कामयाब, मुसलमानों के लिए कामयाब तरीन वे है, रास्ता है, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च में दिन मनाने का कहा है इस्लामोफोबिया का। ये भी इमरान खान की कोशिशें रंग लाई हैं। ये जुर्रत का मुजाहरा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इमरान खान की पीटीआई से वाबस्ता हूँ तो उसके लिए ही बोलूँगा, नहीं। मैं हक और सच बोल रहा हूँ। ये हकीकत और सच है कि इमरान खान अजीम इरादे रखने वाला दलेर लीडर है। अभी की बात कर रहा हूँ, पहला मरहला बल्दिया का खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी तकरीबन पीटीआई ने जीता है। धांधलियाँ हुई हैं, झगड़े फसाद की वजह से इन फजलुर रहमान वालों ने वहाँ दहशतगर्दी की है तो कुछ सीटें जीते हैं। मगर आज की अभी की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में इमरान खान पूरे पख्तूनख्वा में जीत चुका है। बल्दिया की, तहसील की नशस्तें, चेयरमैन की नशस्तें और मेयर की नशस्तें सब जीत चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह। इसको बोलते हैं। अभी ये भी देख लेना, अगर ये, हाँ ज़ाहिरी तौर पर तो इनके पास अक्सरियत है, लेकिन मेरे जो ख्वाब कह रहे हैं कि ये जीत नहीं सकेंगे। जो हकीकत की जीत है वो नहीं जीत सकेंगे। जीत इमरान खान की है। अभी ये ख्वाजा आसिफ साहब और इसके हवारी जितने भी खड़े थे, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हो गए, ये सब बयानबाजियाँ दे रहे हैं। और वो तो ऐसा कोई कम अकल इंसान है, मैं हकीकत कह रहा हूँ, कम अकल। समझदार लोग जो होते हैं पहले तोलते हैं फिर बोलते हैं। बगैर तोले बोलने वाले लोग घटिया जुबान इस्तेमाल करते हैं। ये मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब और ये बिलावल घटिया तरीन, और ये अहसन इकबाल और कुछ और भी हैं जो घटिया जुबान इस्तेमाल करते हैं। कुछ ख्याल करो, ये सियासत किसी की वरासत नहीं है। तुमने तो वरासत बनाई हुई है, ये सियासत वरासत नहीं है। गंदे जुमले बोल देते हैं जी, जैसे यार मैं अजीब हैरत में मुब्तला हो जाता हूं कि ये बोलते किस तरीके से। अभी बिलावल कह रहा है ये झूठ फ्रॉड बंद करो, ये खत के झूठे प्रोपेगंडे बंद करो, ये और कुर्सी छोड़ दो। यार तेरे बाप की कुर्सी है, मैं एक कह रहा हूं तेरे बाप की तो कुर्सी, मैं कहता हूं ना इमरान खान के बाप की ना तेरे बाप की कुर्सी है। तमीज से बात करो, जो भी अपोजिशन हो चाहे हुकूमती इदारे हो, तरीके से बात करो ताकि ये मुल्क के लिए उलझन न बने। ये पूरी अवाम 25 करोड़ का फैसला है, ये तुम्हारे एक बात बिलावल के बाप का फैसला नहीं है, ये मरियम के वो चोर बाप का फैसला नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का मामला है। कमोबेश पाकिस्तान की 23 से 25 करोड़ कमोबेश अवाम का मसला है। ये कोई तुम्हारे एक का मसला नहीं है। न यहाँ किसी की बादशाहत है, न यहाँ किसी का कोई, ये मुल्क किसी की जायदाद है। अगर रकबे तुम्हारे पास आ गए, अंग्रेज़ों ने बेगैरती से एक एक सरदार को रकबे दे दिए कि तुम, उन्होंने तो इंसाफ की, उन्होंने इंसाफ, बेगैरती नहीं मैं कहूँगा, माजरत के साथ, उन्होंने तो एक जब उन्होंने मुल्क सुपुर्द किए इंडिया को, पाकिस्तान को एक हुकूमतों के हवाले किए, तो उन्होंने ये रकबे लोगों के, सरदारों के, नवाबों के, चौधरों के, चौधरियों के हवाले किए, एक एक सरदार के कि ये पट्टी तुम ले लो, ये 100 मुरब्बा तुम ले लो, ये 100 मुरब्बा। कैसे कहा
कि ये ले लो, मगर जो इस 100 मुरब्बे में बैठी हुई अवाम है उनमें बराबर तकसीम करना, उनमें बराबर ये बांट देना। ये नहीं कहा कि तुम ले लो, तुम्हारी है। तो इन्होंने ये मुसलमान है, इन्होंने ये मुसलमान हैं। अवाम को सोच होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। आज भी मेरी अवाम भटकी हुई है पाकिस्तान की। मैं इमरान खान का पैगाम दे रहा हूं कि आज भी तुम भटके हुए हो। सोचो और अक्ल के नाखुन लो, सोचो और अक्ल के नाखुन लो। क्या हुआ इराक में, क्या हुआ लीबिया में, क्या हो रहा है फ़लस्तीन में, क्या हो रहा है कश्मीर में, और क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में, और वहाँ यूक्रेन में क्या हो रहा है, बोस्निया में क्या हो चुका, हर्ज़गोविना में। सोचो, अक्ल के नाखुन लो। बर्बाद हो जाओगे अगर यूं मुट्ठी भर मजबूत नहीं खड़े होंगे। इमरान का साथ दो। इमरान खान साहब ईमान और इंसाफ वाला इंसान तुम्हें मिला है। अल्लाह की तरफ से नेमत समझो इस शख्स को और इसका साथ दो, वरना बर्बादी तुम्हारा हमेशा मुकद्दर बनती आई है और बर्बादी मुकद्दर बनी रहेगी। मैं ये ईमान की हकीकत की बात आज कर रहा हूँ संजीदगी से। अगर तुम मुल्क के मुखलिस हो तो मुल्क का साथ दो। अभी तक ये गैर संजीदा बयान दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहा है जी ये बड़ा मुल्क है, वो अमेरिका तो इतना बड़ा मजबूत है, वो तो हमारे एक से कट्टू में कर्जे और ये पैसे और ये तेल और ये ऑयल के मसले सारे 1-5 मिनट में हल कर देगा। आप उससे वो ले रहे हो, नाराज़गी ले रहे हो। आप फलां मुल्कों से नाराज़गी ले ली। उस इमरान खान ने कहा है अरे भाई किसने नाराज़गी ली है, हम तो हर इसका जंग का साथ ना देने का कहा है और हर अच्छाई का साथ देने को कह रहा है। बेचारा वो बोलता है मैं हर अच्छाई का साथ दूंगा, हर बुराई का साथ नहीं दूंगा। ये कहा है उसने। कहाँ लड़ने का कहा है, कहाँ उनसे जंग करने का कहा है, और क्यों ना रूस जाए। यार हम किसी के बंधे बिठाए तो नहीं है ना। हमारा मुल्क है, हमारी रियासत है। हम इसके किसी के जिम्मेदार नहीं है। उससे पूछ के उस मुल्क में जाएं, उससे पूछ के अपने तरक्की अपने मामलात को चलाएं। फिर मुल्क की फिर तो मुल्क ना हुआ। फिर ऐसे करें जैसे करने आप आ रहे हैं। अरबों डॉलर अल्लाह को जान देनी है। ये इतनी जुबानें, इतने मामलात जो बाहर आ चुके हैं, ये जो खुद मुंह से कह रहे हैं कि वो जी अमेरिका तो ये अभी ख्वाजा साहब ने बयान दिया है, ख्वाजा आसिफ ने, और वो भी दे रहे हैं राना साहब, और ये शहबाज शरीफ भी दे चुके हैं। जिम्मेदार लोग हैं पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के जिम्मेदार लोग कह रहे हैं कि जी वो तो अमेरिका तो हमारा साथी है, अमेरिका हमारा हर मसला हल करने को तैयार है। इसका मकसद है डील हो चुकी, इसका मकसद है ये जाहिर हो रहा है। तो इनकी बातें जाहिर कर चुकी हैं कि डील हो चुकी है कि नो कॉन्फिडेंट लाओ और इसको भगाओ। याद रखना ये बात। वो दलेर शख्स है, वो मुखलिस है, वो देश और हमारे वतन और कौम का मुखलिस है, वो ईमानदार इंसान है जिसको पाकिस्तान की अदालतों ने भी सादिक व अमीन कहा है। इमरान खान साहब तुम्हें ऐसे मुल्क नहीं देगा, तुम्हें ऐसे मुल्क देकर नहीं जाएगा। वो आखिरी हद तक भी लड़ेगा। और ये भी याद रखना, अगर ये तुम्हारी नो कॉन्फिडेंट और ये अदम एतमाद वापस ना हुई तो तुम्हें नाकामी होगी। अगर वापस कर ली हो सकता है तो मुल्क के तगोदो में शामिल रहो, वरना ये जो तुम्हारे इत्तेहादी तूने ख़राब किए और मुनहरिफ लोग, इनको भी मैं अलल ऐलान कहता हूँ कि तुम बहुत ख़राब होगे। ये यकीनन हकीकत बात कर रहा हूँ जो इदारे बता रहे हैं, और मुझे जो खबरें आई हैं कि ये मुनहरिफ लोग और ये इत्तेहादी जो मिल गए हैं MQM वाले और दूसरे, ये बहुत ख़राब होंगे, इतने ख़राब होंगे कि शायद आने वाला मुल्क इनको इबरत की जो है ना
लोगों के लिए इबरत बना दे, इबरत का निशाना बना दे। तुम इबरत के निशाना बन जाओगे। मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे इमरान खान ने भी रात की दुखी और साबिराना तकरीर में उन्होंने कहा है कि फिर से कह रहा हूं कि सोच के जाना इस अदम एतमाद में मुल्की मामलात के साथ ये हो चुका है। अभी भी ये बिलावल गैर संजीदगी तरीके से हर चीज़ को झुटला देते हो। तुम्हें किसी चीज़ को तो सीरियस देखना चाहिए, हर शय को झुटला देते हो, हर चीज़ वो झूठा है। कुछ तो शर्म करो यार। मैं बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूँ, कुछ तो ख्याल करो। सियासत करने जा रहे हो। वरासत तब थी जब इंटरनेट नहीं थे, वरासत तब थी जब इंटरनेट का मामला और इस धरती पर पाकिस्तान में, बड़े मुल्कों में तो थे, पाकिस्तान में ये सन 1999 या 1995 में ये इंटरनेट स्लोली बड़े लोगों के पास या हुकूमती इदारों के पास आना शुरू हुआ था। वो दौर या फिर चलता इनके दौर में भी बहुत कम था। अब इंटरनेट की दुनिया है। अब हर इंसान के पास खबर रसानी के लिए सब चीज मौजूद है। हर आदमी के हाथ में फोन है। जो गूगल से, जो यूट्यूब से, फेसबुक से जो चाहे निकाल ले, उस वक्त उस घड़ी सेकंडों में आंख झपकते। तुम क्या समझते हो कि अब वही दौर है? वो दौर नहीं है। अब दौर बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं। खुसूसन इमरान खान ने पूरी कौम को जगा दिया है। याद रखना, इमरान खान ने पूरी कौम को जगा दिया है। बच्चे बच्चे को यूनिवर्सिटी, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेजेस सबको जगा दिया है, स्टूडेंट्स को, और उसके साथ उनके कबीले वालों को, पूरी अवाम के। बल्कि ये कहूँगा कि जो जंगलों में बस रहे हैं, जिनके पास अभी भी बिजली नहीं है, सिंध के कुछ ऐसे एरिया हैं मैंने देखे हैं जहां ये बिजली सिर्फ किस्तों पर देते हैं, पैसा ले जाते हैं, 8 दिन के लिए बिजली देते हैं, ये सूबा चला रहे हैं। ये हकीकत है, मैं बता सकता हूं। जैन ज़िला घोटकी में, उसके तमाम देहातों में जाएं, उबाड़ों में, वहां यही कुछ हो रहा है कि आते हैं और पैसा लेते हैं, जी 1500 दे दो, 15 दिन चलाओ बिजली। और 15 दिन चलती है छोटी मोटी, बस 2-4 घंटों के लिए, फिर बंद कर देती। ये हालात हैं। अब मैं ये अर्ज करूंगा कि क्या मुल्क ऐसे चलाए जाते हैं? बिलावल साहब, बातें करना आसान हैं, बातें करना आसान हैं और अमल करना बहुत मुश्किल है। याद रखना, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी, एक दिन मौत। इस बात को नहीं सोचते तेरे दादा कहाँ चले गए, नाना, तेरी माँ बीबी शहीद कहाँ चली गई, जिसके कातिल तकरीबन, याद रखना, इमरान खान साहब बता चुके हैं। तुम उन लोगों के साथ बैठे हो ना जो तेरे नाना के कातिल हैं, उनके साथ बैठे हो। मैं तो ये कहूँगा कि तेरी माँ के कातिल भी यही हैं। आप खबरें, इनकी बातें सुन लो। ये बीबी के मामलात में नवाज शरीफ ने क्या कहा है, मरियम क्या कहती है, और शहबाज शरीफ वाले और ये सारे उसके मुखालिफ क्या कहते थे, वो सुनो, फिर देखो। अकल के नाखून लो, पीपल पार्टी वाले, सबको मैं कह रहा हूं, MQM वाले, अकल के नाखून लो कि तुम्हें पीपी ने क्या दिया है और क्या बिगाड़ा है इस मासूम आदमी ने, इमरान खान ने तुम्हारा, जो तुम कदम उठा रहे हो। और क्या समझ रखा है इस मुल्क को? अपनी जायदाद समझ रखा है? इस मुल्क को क्या समझ रखा है? ये मुल्क किसी की जायदाद है? वो वक्त चला गया, वो वक्त चला गया। अब तुम्हें इस शख्स को हराना मुश्किल हो गया है। इसने हर PTI के क्या, पूरे मुल्क की आवाम को बाशऊर कर दिया है। अब हर आवाम का बच्चा बच्चा इमरान खान बना हुआ है। याद रखना, ये मत सोचना इमरान खान चला जाएगा तो हम बस मज़े उड़ाएंगे, वो वक्त चला गया। आ जाओ, फिर भी वक्त है। आज मैं भी अपनी ज़ुबान में इमरान खान की तरह
एक इमरान खान की ज़ुबान बन के पैगाम दे रहा हूँ कि आ जाओ, अब भी वक्त है, हक का साथ दो, हक का साथ दो, हक का साथ दो। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। तुम हक पर नहीं हो, नहीं हो। सरबराह एक अजीम दौलत होता है। तुम्हारा सरबराह 5 साल के लिए तुम ओथ लेके आए थे, नहीं आए थे? 5 साल के लिए ओथ लेके आए थे, नहीं, यानी कि हल्फ लेके आए हैं, नहीं आए? उस हल्फ की पासदारी कर रहे हो? आप कहोगे, अब सवाल पैदा होगा कि क्या इमरान खान ने अपने ओथ की जो है ना पासदारी की है? जी की है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेहनत कर रहा है। वो जिस भी तरीके से आप लोगों को बजट दे रहा है, आप लोगों को हर तरतीब होती है ना, मसलन तरतीब से बजट देने हैं ना। अब एकदम उसके पास इतनी दौलत तो नहीं है जो ये लोग लूट के मुल्क का खाली खजाना, जब मुल्क का एक खजानची भी बाहर बैठा हुआ है और मुल्क का सरबराह भी बाहर भाग के बैठा हुआ है, आप बताओ कि उस मुल्क का क्या बना होगा? उसका एकदम जब इमरान खान को खाली मिला और फिर कोरोना मिली, वो दे क्या तुम लोगों को? तुम्हें अपने तरीके से अपनी दुकान, जैसे एक दुकानदार की दुकान होती है, वो अपनी दुकान से फायदे उठा के मुल्क चलाता है। कम से कम तुम्हारा साथ होना चाहिए था। 5 साल तक हल्फ लेके आए हैं कि 5 साल तक हुकूमत का, इमरान खान साहब का साथ दें ताकि वो मुल्क चला सके। इसलिए आए थे। आपने अल्लाह और रियासत के हुक्मरान से, रियासत की कौम से जो वोट मेरे जैसे अवाम से तुमने लिए हैं, और उन वोटों की तुम जो है ना, उन वोटों से गद्दारी कर रहे हो, बेज़मीरी कर रहे हो और ज़मीर फिरोशी कर रहे हो। ये तुमसे इस दुनिया में, आखिरत में, कसम से मैं कहता हूँ, अल्लाह को जान देनी है। इस दुनिया में भी आखिरत में भी तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। ये मजाक नहीं है। ये रियासतें और अवाम के हुकूक मजाक मत समझना। हर पार्टी से कहता हूँ, मैं पीटीआई से भी कहता हूँ कि ये मजाक नहीं है। अवाम के वोटों को, मैं पीटीआई का हूँ, था, रहूँगा, मगर मैं फिर भी अपनी जमात से भी कहता हूँ, हर फर्द से, हुक्मरानों से, कि ये अवामी वोट के फैसले करना, अवाम के हुकूक का ख्याल रखना, ये मजाक नहीं समझना। इसका हिसाब अल्लाह का कुरान और हदीस कहता है, इसका हिसाब इस दुनिया में भी आखिरत में भी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो याद रखना दोस्तों, कल का दिन है, इत्तवार को मैं अपनी तकरीर को मुख्तसर करता हूँ। इत्तवार को ये मामला हल होने जा रहा है। इत्तवार को नो कॉन्फिडेंट, अदम एतमाद का मामला जो है ना, वो मामला असम्बली में इंशाल्लाह जा रहा है और असम्बली में फैसला करेगा। आपके ज़मीर फैसला करेगा, आपका ज़मीर फैसला करेगा। आप दिल और दिमाग पर फिर भी हाथ रख के पूछो कि क्या तुम ठीक कर रहे हो? पूछो। मैं कहता हूँ तहज्जुद के टाइम, सुबह के टाइम उठ के दिल पर हाथ रख के कहो कि क्या तुम ठीक करने जा रहे हो? मैंने ये बता दिया है कि हल्फ उठा के आए थे 5 साल के लिए। क्या तुम ठीक करने जा रहे हो? ये ज़मीर से पूछ के फिर जाना। और मुझे उम्मीद है, मैं मुख्तसर करता हूँ, लंबी बात हो गई है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं कुछ और भी बताने वाला हूँ। मुझे अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि इमरान खान साहब सुरखरू होंगे और ये अदम एतमाद का मामला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह बहुत करीब। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो।